नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की शराब घोटाले में गिरफ्तारी को लेकर के सियासत चरम पर। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हो गई है। सीधे सीधे सवाल है, कहते मनीष सिसोदिया पूरी तरीके से निर्दोष है, उनकी गिरफ्तारी फर्जी है। लेकिन सवाल कई है कि पहले सोमनाथ, फिर सत्येंद्र जैन और अब मनीष सिसोदिया। हम विधायकों की और मंत्रियों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी एक जो आंदोलन से निकली और आज वो इस स्थिति में पहुंच गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि आधुनिक शिक्षा के जनक कहलाने वाले मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में फंसे हुए। ये तो और भी ताज्जुब की बात है। बहुत से लोग तर्क दे रहे हैं, अरे शिक्षा के लिए बड़ा काम किया है, इसलिए इनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। क्या आपने शिक्षा का काम किया है, आप पवित्र हैं, शुचितापूर्ण है, तो क्या आपको इस बात का भी लाइसेंस मिल गया है कि आप घोटाला करेंगे? आप कह सकते हैं कि नहीं साहब गलत है। तो गलत अगर है तो सीबीआई ने जो आपके ऊपर 3 आरोप लगाए, भ्रष्टाचार का, फर्जी दस्तावेज का और षड्यंत्र, 120, 477 और क्रिमिनल की जो धारा है सेविंग, आरोप लगाया है। और सच बात तो यह है कि मनीष सिसोदिया इसलिए फंस गए कि जो उनके सचिव थे वही उनके खिलाफ। अब बताया कि किस तरीके से काम हुआ। उनके एक बहुत बड़े पैरोकार थे जो शराब के कारोबारी थे, दिनेश अरोड़ा। वो भी जो है सीबीआई के सरकारी गवाह बन गए। जब ऐसे लोग गवाह बन जाते हैं तो मुश्किलें और खड़ी हो जाती है। आरोप ये भी है कि लीक कर दिया गया था शराब नीति को और उससे बचने के लिए उन मोबाइल को तोड़ दिया गया। 7 मोबाइल तोड़े गए। और इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो दावा किया गया था कि नई शराब नीति माफिया राज खत्म कर देगी, रेवेन्यू को बढ़ा देगी। लेकिन उल्टा हो गया, रेवेन्यू का नुकसान हो गया। सिर्फ लाइसेंस में छूट दे करके 144 करोड़ से अधिक का नुकसान दिल्ली सरकार को हुआ है, अगर आप देखें। लेकिन राजनीति है। और आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित अनेक राज्यों में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और चिल्ला चिल्ला कर कहा कि हम तो भगत सिंह के अनुयायी हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात और भी है कि जिस तरीके से कल मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि आज तो गिरफ्तारी हो जाएगी, गिरफ्तारी होगी, इसलिए उनको भी लग गया था कि कहीं चूक हो गई। अब वो गलत थी, सही थी, जाने में थी, अनजाने में थी, मैं उसकी बात नहीं करूँगा। लेकिन कहीं लगा, नहीं तो कैसे आप कह रहे हैं कि मेरी तो आज गिरफ्तारी हो जाएगी और कह रहे हैं कुछ दिन रह लेंगे जेल में। सारी जैसे कि बिल्कुल प्लान है, माइंड मेकअप कर लिया गया है। राजनीति में ये स्थितियाँ कितनी गंभीर होती हैं। और सच बात तो ये है कि कोर्ट में बाकायदे रिमांड की बात की गई। सीबीआई ने कहा 5 दिन के लिए रिमांड दे दीजिए, ये कुछ बता नहीं रहे हैं। और सच बात तो ये है कि हम कोई जानकारी चाहते हैं वो नहीं, हमको जानकारी करनी है। मनीष सिसोदिया के वकील ने तो पहले ही कहा ये गिरफ्तारी ही गलत है। और उन्होंने कहा कि दिल्ली अगर हाई कोर्ट कहे तब आप इनको रिमांड पर दे सकते हैं।
तीसरी बड़ी बात और हुई, मनीष सिसोदिया के वकील ने यह भी कहा कि सच बात तो यह है कि मंत्री होने के नाते कुछ गोपनीयताएं होती है जिन्हें हम उजागर नहीं कर सकते, और यही कारण है कि सीबीआई जो बार बार कहती है कि ये बता नहीं रहे, बता तो कैसे बता सकते हैं, क्योंकि हम एक शपथ से बंधे हुए हैं। तो बहरहाल अब कोर्ट में मामला है, सीबीआई ने बाकायदे अपने आरोप दे दिए हैं, रिमांड की बात हो रही है, सीबीआई ने 5 दिन के रिमांड मांगे, लेकिन सियासत बिल्कुल तेजी पर है। कभी कभी ये लगता है कि चाहे कितने ही दम के साथ अरविंद केजरीवाल, भगवंत सिंह मान, संजय सिंह चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो और इशारा कर रहे हो 2024 हमारा इनका मुकाबला, लेकिन वही सच बात तो यह है कि कभी कभी लगता है कि आम आदमी पार्टी सियासी भंवर में फंस गई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए उनका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से हैं संजय कटियार। संजय जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और समाजवादी पार्टी से हैं डॉक्टर नितेन भाई जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले स्वागत करूंगा आम आदमी पार्टी के मदन भाटिया जी से, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसलिए पहले कहा कि पहले आप ही का स्वागत करना चाहिए था, सारा उधम सब कुछ आपका है। मदन भाटिया, ये बताइए कि आप क्या कानून को नहीं मानना चाहते? अगर कानून ने आपसे कुछ पूछा है, आपकी जानकारी ले रहे हैं, आप नहीं बता रहे हैं, बाकायदे पुख्ता जो है ये तक जानकारी आ गई है कि बाकायदे कंप्यूटर में जो फीड किया गया था उसको डिलीट कर दिया गया, ये सारा सब कुछ हुआ और ये जानकारी सीबीआई के पास है, ऐसी स्थिति में आप उन्हें निर्दोष बता रहे हैं। आप ये कहते हैं कि साहब वो बच्चों के साथ इतना काम किया इसलिए इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। ये कौन सी नीति है? ये क्या लोकतांत्रिक देश में संभव है क्या? देखिए वर्मा जी, हम बहुत खुली बात कहना चाहते हैं। जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वो सरकार कोई भी अच्छा काम कर रही है, चाहे वो ममता बनर्जी की काम कर रही हो, चाहे वो नीतीश कुमार की काम कर रही हो, उद्धव ठाकरे को ये लोग खा गए। इनका काम है ऑपरेशन लोटस चलाकर दिल्ली की सरकार को 4 बार 5 बार गिराने का प्रयास किया गया, तमाम विधायकों को खरीदने का प्रयास किया गया। जब जब इनके विधायक, राजस्थान के विधायकों को भी इन्होंने खरीदने का प्रयास किया। इनका एक काम है, जहां इनकी सरकार नहीं है, आपने देखा पिछले 4-5 राज्यों में इनकी सरकार नहीं थी, 2-2 3-3 विधायक थे, सारी की सारी सरकारी खरीद ली उन्होंने। इतना इनके प्रति लोगों का भाव उमड़ रहा है कि लोग भागे चले जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जाके पवित्र हो जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया के घर पर इन्होंने छापा मारा, मनीष सिसोदिया के लॉकर पर छापा मारा, मनीष सिसोदिया के ऑफिस में छापा मारा, मनीष सिसोदिया के गांव में छापा मारा। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने जो पहला इनको अभियुक्त घोषित किया गया, जो पहली चार्जशीट दी, उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था। इनको जलन इस चीज की है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का परिवार आता है तो इनका वाइब्रेंट गुजरात देखने नहीं जाता। 25 साल से जहां इनकी सत्ता है, घूम घूम के आ रहे हैं। 5 साल का राज्य चलाने वाला अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो शिक्षा की जगत में क्रांति लाता है, वो दिल्ली के मॉडल स्कूलों को देखने आता है कि कैसे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई है। उनकी पुत्री आती है यहां पर। इनको जलन इस चीज की है कि दिल्ली ही नहीं, देश ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में ही नहीं, विश्व स्तर पर केजरीवाल का अस्पताल का मॉडल, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल, एजुकेशन का मॉडल जा रहा है। इनको जलन है इस चीज से, इनको जलन है। आप देखिए एलजी को देखिए, आप अगर दिल्ली की सरकार अपनी टीचर्स को फिनलैंड भेजकर शिक्षा के जगह में क्रांति लाना चाहता है, उसकी फाइलें 6-6 महीने साल भर रुकी रहती, जबकि सरकार अपनी क्या यहाँ उत्तर प्रदेश का वो विधायक जो अपराधी है, मुझे कहने में कुछ नहीं है, उसको
इन्वेस्टर समिट के लिए विदेशों में भेजा गया जा सीख के आइए। जिसको हिंदी बोलनी नहीं आती, जिसको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, वो विदेशों में जा रहा है, इन्वेस्टर्स को बुला कर ला रहा है। इसमें ये क्योंकि एक पढ़े लिखे लोगों की सरकार है, ईमानदारी की सरकार है, जवाबदारी की सरकार है। हम फिर कह रहे हैं जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। इन्होंने इसी तरह से जो मोहल्ला क्लिनिक चलाते थे, हमारे अच्छा काम करते थे सत्येंद्र जैन, उनको भी फर्जी मामलों में अंदर कर रखा है। वो सब फर्जी मामले हो गए, मैंने कोर्ट भी जो ये सब समझ रही है। श्रीमान जी, ईडी को इतनी पावर दे रखी है इन्होंने। क्या पावर दे? क्या ईडी कोर्ट के ऊपर हो गई क्या? किसने कह दिया? मैं पूछ रहा हूँ आप ही से। आप बताइए कितने सुप्रीम कोर्ट के जजों को इन्होंने एमपी बना दिया, राज्यसभा सांसद बना दिया? वहां चले गए क्यों? कितने राज्यपालों ने क्यों नहीं जाएंगे? एक तरफ लोकतंत्र के चारों स्तंभ खतरे में हैं। चाहे पत्रकारिता है, चाहे विधायिका है, चाहे आपकी बात कार्यपालिका है। चलिए मदन जी, मैं आपकी बात नितेन भाई, आप क्या कहेंगे? जो दिल्ली में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, हालांकि आप लोग भी इसे गलत मान रहे हैं, बल्कि आप तो ये कह रहे हैं कि बस पूरी तरीके से मोदी सरकार के जो खिलाफ एक माहौल बन रहा, बिल्कुल अब चरम सीमा पर है, मोदी सरकार गई, ये तक आप लोग कह रहे हैं। क्या कहना है आपका इस बारे में? धर्मा जी, बात तो आपने कही थी, लेकिन सच्चाई पर जाना चाहिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी लगातार जहां जहां हार जाती है, तो एक जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे गांव की कहावत है, ये उस तरीके के एक्ट करते हैं। मनीष सिसोदिया का आज कोई प्रकरण नया नहीं है। करीब 2 साल से मनीष सिसोदिया के पीछे सीबीआई ईडी लगी हुई है और लगातार जांच कर रही है। और जैसा कि हमारे साथी भाटिया जी ने कहा कि उन्होंने पहली चार्जशीट में उनका नाम तक नहीं भेजा। आपने उनके घर से लेकर बैंक के खातों से लेकर बच्चों के खातों से लेकर गांव तक और जो मिलने जुलने वाले सबके खाते खंगाल लिए, सबको कहीं कुछ नहीं मिला। आप बहुत बड़े पैमाने पे घोटाले करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, सरकारी मामला था, शराब के लेन देन का मामला था, तो पैसा कहीं से आया होगा, कहीं गया होगा, वो तो सामने सामने दिखाई पड़ना चाहिए। लेकिन और लगातार आप नगर निगम के चुनाव तक आप जांच करते रहे, जांच में जब कुछ नहीं मिला, और इसके बाद जब एमसीडी का चुनाव आप हार गए, चुनाव हारने के बाद भी आपने लगातार देखा कि 2 महीने तक वहां मेयर नहीं बनने दिया गया। ये तो लोकतंत्र में जिसकी संख्या भारी है वो जीतेगा, उसका मेयर बन जाएगा। इसके बाद जो सदन में मारपीट, गुंडागर्दी, हंगामा और लगातार पार्षदों को खरीदने का एक प्रयास निरंतर जारी रहा। उस प्रयास के बावजूद भी जब नगर निगम के अंदर दिल्ली में मेयर आम आदमी पार्टी का स्थापित हो जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी खिसियाहट, जिसके चलते कि अब क्या किया जाए, तो सीधे सीधे मनीष सिसोदिया को उठाया गया, उनको जेल में भेजने का काम किया जा रहा है। और पार्टी के तमाम जहां भी लोकतंत्र की हत्या हो रही होगी, तो देश में ये लोकतांत्रिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार है। हमारे साथी ने कहा कि एलजी का रोल, अगर कोई व्यक्ति, हमारे यहाँ से विधानसभाओं से तमाम विधायक जाते हैं देशों में, विदेशों में ट्रेनिंग के लिए अधिकारी भेजे जाते हैं। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पुलिस के तमाम अधिकारियों को डायल 100 को जो अपडेट करना था, तमाम जगह भेजा कि जाकर के आप जाइए और विदेशों में किस तरीके की पुलिसिंग हो रही है, और जो दुनिया की सबसे अच्छी पुलिस मानी जाती वहां भेजा, जाकर के देख करके आइए। उसके हिसाब से हमने डायल 100 को और मतलब देश का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर बनाने का लखनऊ में काम किया गया। तो एक तरीके से लगातार जहां भी देश की भावना से, और दूसरी बात वही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो आर्थिक अपराध के आरोप लगाती है दूसरों पर, मैं ये पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो ऑपरेशन लोटस चलाती है, खरीद फरोख्त होती है, ऑफर होते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी किस मद से चेक काट करके देती है लोगों को? लगातार पैसे की बात होती है, इतने करोड़ रुपए में विधायक बिके, इतने करोड़ में, और ये कहते हैं कि विधायक बिकते हैं और हम खरीदते हैं। ये भी स्वीकार किया कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, वो बिकते हैं और हम खरीदते हैं। तो ये जो आप खरीदते हो, तो उसकी जो कीमत देते हो, ये किस मद से पैसा भारतीय जनता पार्टी फंड से चेक काटती है, या आरएसएस का कोई अपना खाता हो, आरएसएस तो खाता भी नहीं है, और इसके बाद भी अरबों रुपए का आय आती है उस खाते में। तो ये जो आर्थिक अपराध की मेन जेनमी है, ये भारतीय जनता पार्टी जो आर्थिक अपराध की गंगोत्री बन गई है, और ये लोग दूसरों को इस तरीके के आरोप लगाते हैं और बिना किसी सबूत के भी अरेस्टिंग हो रही है। ये निहायत ही गलत। और मैं नहीं कहता हूं मनीष सिसोदिया दूध के दूल्हे हो सकते हैं, हो सकता है वो अपराधी हो, तो 2 साल से आप जांच कर रहे हो, और बिना जांच के, बिना किसी प्रमाण के आप गिरफ्तार करके कितने दिन तक किसी को जेल में बंद रख सकते हो? ये अनैतिक गिरफ्तारी की आलोचना करना, अगर अपराधी है कोई भ्रष्टाचारी, कार्रवाई होनी चाहिए। एक मिनट, आपने सुना संजय,
कई आरोप हैं बड़े गंभीर कि जहाँ जहाँ पर विपक्ष की सरकार होगी आप वहाँ पर ऑपरेशन लोटस चला देंगे, आप कुछ नहीं होगा तो गिरफ्तार करेंगे, आप कुछ नहीं होगा तो सरकार को गिराने के पूरे यत्न कर डालेंगे। और आपको जलन हो रही है, जलन। दिल्ली सरकार जिस तरीके से चल रही है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आपको जलन हो रही है। तो ये तो लोकतंत्र के लिए हितकर नहीं है संजय। अभी दोनों महानुभाव बैठे हैं, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये साबित हुआ अभी नितिन जी समाजवादी पार्टी से कुछ वो था, मगर ये सब खुल के सामने आ रहे हैं कि भ्रष्टाचारी गुंडा राज चलाने वाले लोग और सिर्फ लूट तंत्र का हिस्सा बनने वाले लोन तंत्र की दुहाई दे रहे हैं, जिन्होंने हमेशा लूट तंत्र चलाया, लोकतंत्र का हमेशा लूट तंत्र चलाया। ऐसे लोग बने अपने को ईमानदार बनाने, गला फाड़ के मैं ईमानदार हूँ। सत्येंद्र जैन जेल में था, फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे थे उसको, कैदी को मिलने गए थे इन्हीं के नेता केजरीवाल, जो अपने को सबसे बड़ा ईमानदार बताते हैं। वो बताना इसलिए जरूरी, डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूँ मुद्दे, वो बात बताना इसलिए जरूरी है कि झूठे कितने बड़े हैं। तो अगर मदन भाटिया जी बोल रहे हैं तो समझ लिए उनके पत्नी थे कितना झूठ बोल रहे होंगे। अब कह रहे हैं गिरफ्तारी झूठ हो गई, नतेंद्र बने, उनमें एक और बढ़ गए कि साहब वो तो गिरफ्तारी फर्जी है, ये तो जज बन गए, ये अदालत के जज बन गए समाजवादी कि साहब वो तो गलत गिरफ्तारी हुई है, इन्होंने फैसला सुना दिया। वो जेल में है, अभी कोई ट्रायल हुआ नहीं, अभी लिया नहीं गया रिमांड पर, लेना है, और ये जज पहले बन गए कि वो साहब निर्दोष है। ये सब एक दूसरे को अपना बिल्ला दे रहे हैं, नहीं साहब निर्दोष है, चूंकि महाभ्रष्ट सब हैं। उसमें एक छुपी हुई अभी एक और भी है, वो है कांग्रेस पार्टी, उसी की सब ये बी टीम भी है। ये आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस की बी टीम है भाई साहब, और वो ये काम उनका कर रही है। अब दूसरा उन्होंने कहा वो घर में चले गए, ऑफिस चले गए, कुछ मिला नहीं। अरे कोई सैकड़ों करोड़ का घोटाला करता है, क्या उसका रुपया का वैल्यू समझते हैं? एक ट्रक भर जाएगा। वो 100, 150, 200 करोड़ का घोटाला, रुपया कोई घर में रखे हैं? घर में रखने के इनके बाद तंत्र है। मैं आरोप लगाता हूं खुला, और वो खुलेगा अभी, रिमांड में आएंगे, अभी खुलेगा, हमारी सरकार खोलेगी। कनाडा में जो इनका तंत्र है, खालिस्तान, आतंकिस्तान, कनाडा में जो इनको मैंने आपको ध्यान से सुना, ईमानदार नहीं, ट्रांसफर हो रहा है और ये सारा पकड़ा जाएगा आने वाले समय में। देखिएगा डॉक्टर साहब, ये सब यही हो रहा है। मुझे घर पे नहीं मिलेगा, नहीं बिल्कुल ये घर पर नहीं मिलेगा, और सारा इस तरह के आरोप पर हम लोग को आतंकवादी बताया जाएगा। लुटा घबा नहीं पाए तो गया है, और सिस्टम पंजाब में देख लिए डॉक्टर साहब, पंजाब में देखिए अभी इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का आरोप लगा करके बिल्ला, और जाकर के हथियार बंद कैसे घुस गए अंदर जाकर के, जो आज वहां खालिस्तान फिर सर उठा रहा है, इन्हीं की सरकार बनी। और वहां क्या सिर्फ कारण बी टीम कांग्रेस की होने के कारण वहां पर खुला फिर से आतंकवाद खालिस्तान पनपने वाला है, देश की जनता देख रही है, और इनसे सावधान रहने की जरूरत है। ऐसी ताकतों से इनको तो खत्म, जहां जहां दंगा नहीं होता भारतीय जनता पार्टी का अमित शाह जाकर दंगे कराता है। चैन चाहते ही नहीं है, और ये खालिस्तान फिर से जिंदा करना चाहते हैं, इनका लक्ष्य है, इनका टारगेट है। चलिए एक मिनट मान गए आप, सबसे नितिन जी आप बोलिए क्या कह रहे हैं। वर्मा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने वक्तव्य से स्वयं का फेल्योर सिद्ध कर दिया। LIU इंटेलिजेंस से लेकर के CBI, ED, IB तक सब फेल है, IB सब कुछ इनके पास है। इतना बड़ा इन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि ये जितने बड़े फंड की बात हो रही, वो कहीं घर में नहीं आएगा, कहीं गड्ढे में नहीं छुपेगा, ट्रकों में और ट्रेनों में लद के जाएगा। ठीक है, आपकी IB, इंटेलिजेंस और जो भी एजेंसियां हैं, ये कहां मोदी जी से अडानी जी को पैसा कमाने में लगे रहे। पूरे टाइम मोदी जी का ध्यान सिर्फ अडानी कि 8 बिलियन से 140 बिलियन डॉलर बाहर, ये पैसा ऐसा तो नहीं है कि मैं तो दोनों को कह रहा हूं कि हो सकता है मनीष सिसोदिया ने पैसा लिया हो और मोदी जी ने उसको पूरा लेकर के और अडानी जी को बैकडोर से दे दिया, और इसके बाद में कहने मिल रहा है। कितनी बचकानी बातें, कितनी निंदनीय और कितनी बहुत बिलो स्टेटस बातें हो रही है कि वो कनाडा चला गया। अरे भारतीय जनता पार्टी के ऐसी बात मक्कार लोगों,
नरेंद्र मोदी जी भाषण दिया समाजवादी पार्टी है, हम लोग मक्कार हैं, चुप रहिए, पहले सुनिए बात को, सुनिए बात को, हम सही सुनेंगे, नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे, वर्मा जी सुनिए, सच बात सुनेंगे, झूठ नहीं सुनेंगे, 2013 पहले नहीं सुनेंगे, जनता को झूठ नहीं सुनने देंगे, झूठ कहाँ चला गया, तो ये तुम्हारा खुफिया तंत्र कहाँ चला गया, सब है, कहाँ चला गया, तिलमिलाएंगे आम आदमी पार्टी, अब ये जेल जाएंगे, इनके केजरीवाल तक जाएंगे, और बोलिए अभी सब तंत्र मिला जा रहा है, इसीलिए तिलमिलाई हुई आम आदमी पार्टी, ये सब जाने वाले हैं, वर्मा जी सारा तंत्र मिलेगा जो शराब 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, शराब घोटाले का सूद तो सूद बोले चलनी बोले जमा 72 से, एक पैसा पता चलेगा कहाँ छुपाया गया, सूद तो सूद बोले चलनी बोले जमा 72 से, देखिएगा, अरे ना मिले तो दे दो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, सब मिलेगा, जमा करके लगा दो, सब मिलेगा, सब बरामद होगा, हम तो इनकी एक चीज बताने की स्थिति में है कि कानपुर के इनके कौन कौन से जनप्रतिनिधि कौन कौन सा काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कितने जनप्रतिनिधि क्या क्या कर रहे हैं, बलात्कारियों का सम्मान करना, बलात्कारियों का सम्मान करना इनका धर्म है, इसमें फिर माफिया राज चलाना चाहते हैं, गुंडागर्दी चलाना चाहते हैं, एक तो ये नहीं चलेगा। आपको एक खबर दे दूं जो अभी अभी खबर आई है कि मनीष सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। वो 4 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। अभी अभी कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, बहुत बड़ा फैसला आ गया, और सीबीआई ने यही मांग कोर्ट से की थी कि भाई ये हमको सहयोग नहीं कर रहे हैं, हमको बता नहीं रहे हैं, कंप्यूटर की फाइलें डिलीट कर दी गई हैं, मेरे पास फॉरेंसिक जांच के आधार पर सब कुछ है। हालांकि मनीष सिसोदिया के वकील ने जबरदस्त विरोध किया था, लेकिन अभी अभी खबर आ गई, कोर्ट ने फैसला दे दिया कि नहीं, 5 दिनों तक माने 4 मार्च तक मनीष सिसोदिया सीबीआई के जो है सीधे तौर पर हिरासत में रहेंगे, क्योंकि सीबीआई ने ये तक बता दिया कोर्ट को कि आखिर हम इनसे क्या क्या पूछना चाहते हैं, क्या क्या हमारी प्लानिंग है, ये सारी परिस्थितियां, और कोर्ट ने निश्चित रूप से प्रथम दृष्टया तो ये मान ही लिया होगा कि भाई स्थितियां ऐसी है, इसलिए कोर्ट ने जो है 5 दिन की रिमांड सीबीआई को दे दी है। अब मनीष सिसोदिया सीबीआई के गिरफ्त में 4 मार्च तक रहेंगे। एक निवेदन मेरा आप लोगों से है, आप लोग बहुत अच्छे ढंग से तर्क भी देते हैं, बेहतर होगा जरा भाषा बढ़िया रहे तो मजा आ जाएगा, भाषा थोड़ी सी अच्छी कर लीजिए, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारी जो ये डिबेट है इसमें मैं देखता हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी प्रस्तुति देते हैं, मुझे बड़ा आनंद आता है, और लोग मुझसे कहते भी हैं, तो मेरा थोड़ा सा निवेदन, अगर इंटरप्ट न करें मैं इंटरप्ट कभी नहीं करूंगा, ये लोग इंटरप्ट करते हैं, मुझे करते हैं, अपने को करने नहीं देते। हमको आतंकवादी कहेंगे, मैं तो आतंकवादी, हमें आतंकवादी कहेंगे, देशद्रोही कहेंगे, हाँ जेल बंद है, हाँ आतंकवादी, एक मिनट खालिस्तान, एक मिनट सुनिए, हम आपको मौका बंद देंगे, है। आप अपनी बात जरूर कहिए, इसमें दो राय नहीं। आप देखिए, आप बताइए मदन लाल भाटिया। सर देखिए ये मेरे सुन लीजिए, आप सवाल सुन लीजिए। अब गिरफ्तारी बताइए। 5 दिन की रिमांड पर सीबीआई को कोर्ट ने दे दिया, इसे आप क्या मानेंगे? देखिए कोर्ट भी दबाव में, मैंने आपको कहा कि लोकतंत्र के चारों स्तंभ दबाव में काम कर रहे हैं। इन्होंने जो भी निर्देश गृह मंत्रालय ने दिया होगा, सीबीआई किसी न किसी के अंडर में काम करती है, सीबीआई कोर्ट भी किसी न किसी के अंडर में काम करती है। हमें तो ये भी पता है कि वाईडी चंद्रचूड़ जी सीजेआई हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि कोई ना कोई हिडनबर्ग की रिपोर्ट जो आई है, घोटाला हुआ है कि 50,000 लाखों करोड़ रुपया देश का डूब गया, उस पर कोई जांच नहीं हो रही भाई साहब, उस पर सीबीआई और ईडी कोई संज्ञान नहीं ले रही है। अगर 100-150 करोड़ रुपया का मनीष सिसोदिया कोई घोटाला इनको समझ में आया है, वो भी सिर्फ इसलिए समझ में आया है कि दिल्ली की सरकार जो बजट पेश करने जा रही है, वित्त मंत्री भी मनीष सिसोदिया है दिल्ली सरकार के, 12 मंत्रालय चला रहे हैं वो, इनका एक ही काम है, जो व्यक्ति काम कर रहा हो उसको काम न करने दिया जाए। वो तो आपने पहले कहा था। नहीं मेरा सीधा सवाल ये है, देखिए रिपीट 5 दिन की अगर कोर्ट की रिमांड है तो हाँ, चार्जशीट सीबीआई पेश करेगी, कोई जो ये कोर्ट ये न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया में किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन इतना हम बार बार कह रहे हैं
कि दिल्ली के 22 विधायकों के खिलाफ जांचें हुई, सारे कोर्ट ने छोड़ी। दिल्ली का एमसीडी का चुनाव सुनिए आप पहले, ये बिना न्यायालय के ये थूक के चाटने वाले लोग हैं सरकार। सुनिए आप पहले, एलजी को शर्म नहीं आई कि एल्डर मैन का वोट डलवाने के लिए 2 महीने नहीं क्यों होने गया? अभी जहां पर हमें वही सर बहुत आगे जा रहा है। अगर आप पहले रिमांड पे बात कर लेते हैं हम कह रहे हैं सीबीआई उसके बाद कोर्ट में केस जाएगा, आप पार्टी अपनी राजनीति अब जाएगा तो उसमें हम निर्दोष साबित होंगे। अब ये फर्जी दबाव डाल के कुछ भी कर देंगे। नितिन भाई, अगर मान लीजिए किसी पर घोटाले के आरोप हैं, ठीक है, और ठीक है आपने भी कहा कि सब जगह छापे मारे गए, कोई पता नहीं चला, ठीक है, उन्होंने अपने ढंग से भाजपा ने कह दिया। मेरा सवाल ये कि जो ये 5 दिन की रिमांड मिली है, आप तो एक अधिवक्ता हैं, इसमें भी दो राय नहीं है, आप बहुत अच्छे ढंग से बता सकते हैं, क्या कोर्ट के सामने कोई ना कोई तो आधार ऐसा होगा ही जिस आधार पर रिमांड दी गई है? निश्चित रूप से वर्मा जी, देखिए एक लीगल प्रक्रिया है। ठीक। सीबीआई ने अपने को पहले एक तो टाइमिंग होती है कि किसी व्यक्ति को हम गिरफ्तार करते हैं तो 24 आवर के अंदर उसको न्यायालय के समक्ष हमें प्रस्तुत करना होता है। क्योंकि माननीय सिसोदिया से सीबीआई ने जब पूछताछ शुरू की और 4 से 8 घंटे तक पूछताछ की, 8 घंटे के 9 घंटे की पूछताछ में वो सेटिस्फाइड नहीं हुई, लेकिन चूंकि पब्लिकली उनकी अरेस्टिंग हो चुकी थी तो उनको लीगली न्यायालय के सामने ले जाना ये पुलिस का और उनका राइट भी है। तो उनको 24 घंटे के पहले माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। क्योंकि जब जो आईओ होता है, केस का विवेचना अधिकारी होता है, वो न्यायालय से इस बात की रिक्वेस्ट करता है कि हुजूर हमारे पास पर्याप्त समय नहीं, हमें पर्याप्त साक्ष्य जुटाने में दिक्कत हुई है, हमें बहुत सारे साक्ष्य ऐसे हैं जो इनको ले जाकर के ही जुटाने पड़ेंगे, इसमें सहयोग की मांग करता है। तो न्यायालय का एक कर्तव्य है कि अगर कोई मामला है और इस पर अगर प्रकाश में आ सकते हैं कुछ तथ्य तो उसको रिमांड दी जा सकती है और उनको लीगल एडवाइस के लिए वकील भी मिल सकता है, वो अपने वकील को भी साथ रख सकते हैं और बाकायदा सीबीआई की जांच में सहयोग करें। मैं इस बात से कतई इंकार नहीं करता हूं कि जो न्यायालय की प्रक्रिया है, जांच एजेंसियों की जो प्रक्रिया है, उसमें कोई भी व्यक्ति है निर्दोष है, उसको सहयोग करना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? और वो सहयोग करें और जो भी होगा जांच में वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रिमांड में मिल जाने का मतलब दोषी साबित नहीं होता है, दोषी होता हुआ ये पूरी ट्रायल की प्रक्रिया है और ट्रायल के बाद न्यायालय निर्णय सुनाएगा कि कौन दोषी है। ये 2 शब्द होते हैं। संजय जी मुस्कुराइए मत, आप यहाँ जानकार नहीं है। मुलजिम और मुलजिम 2 शब्द होते हैं। जब तक कोई दोषी न्यायालय से सिद्ध नहीं हो सकता तब तक आप उसको मुस्लिम नहीं कह सकते हो। एक सवाल तो ये भी है, कभी कभी ऐसा भी होता है नितिन जी, खाली हम एक लीगल आपसे पूछ रहे हैं, आप उसको ज्यादा पॉलिटिकल मत सोचिएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 5 दिन की रिमांड मांगी गई, कोर्ट देखता है, समझता है कि अरे भाई 5 दिन तो बहुत ज्यादा है, तो 2 दिन की दे देते हैं, 3 दिन की होती है। लेकिन यहाँ पर सीबीआई ने निश्चित रूप से ऐसा कुछ ना कुछ तो खाका प्रस्तुति ही किया कि सीबीआई की बात को पूरी तरीके से मान लिया गया, नंबर 1। नंबर 2 एक ये भी है कि कभी कभी होता है कि रिमांड नहीं दी जाती है और उसे जुडिशरी रिमांड में जेल भेज दिया जाता है। एक ये भी प्रक्रिया, शायद मैं गलत हूँ तो बता दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सीबीआई का पक्ष कुछ मजबूत दिखा है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए ये एक कस्टोडियन है, न्यायालय जो जेल होती है वो कस्टोडियन ऑफ द स्टेट होती है। वो सिर्फ मुलजिम जो होता है या जो आदि होता है या जो आरोपित होता है वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। न्यायालय उसको किसी की भी कस्टडी में सुरक्षित दे सकती है कस्टोडियन में। तो अभी विवेचना के और ट्रायल पूरा चलता मुकदमे का, जेल और पुलिस की कस्टडी ये दोनों कस्टोडियन होती हैं। तो अगर अभी मान लो न्यायालय की प्रक्रिया में जाने में और साक्ष्य को कलेक्ट करने में उसका चूंकि जो व्यक्ति जमानत पे भी जाता है तो बाकायदा बॉन्ड भरता है कि हम
जांच को प्रभावित नहीं करेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। तो अभी तो ये चूंकि प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, अभी या तो दो ही अफसर होते हैं, या तो पुलिस कहती है कि मुझे जांच में सहयोग करना, जांच में साक्ष्य जुटाने, इसलिए रिमांड चाहिए। इनको ले जाकर के उन तमाम ठिकानों पे जाएंगे जहां जहां उनको संदेह है कि यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, तो उनको ले जाएंगे, इनकी निशानदेही से कुछ चीजें बरामद करने की कोशिश करेंगे। और अगर न्यायालय सेटिस्फाइड हो जाता है कि आपकी जांच प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो इनको अदालत जो है जेल की कस्टडी में भेज देता है और वहां से 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में बुलाता है और बाकायदा ट्रायल चलता है। ये कोई अभी चूंकि ये प्रक्रिया है, हो सकता है, अच्छी बात है, अगर सीबीआई जांच कर रही है और उसको अभी पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाए तो उसको और समय चाहिए तो बिल्कुल मिलना चाहिए। जांच बिल्कुल साफ होनी चाहिए, जिससे जांच में कोई प्रभावित नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, मैं बार बार समझ कर रहा हूं, अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ छूट जाए, लेकिन गलत बात मान गए। हाँ, अब संजय बताइए, जो रिमांड आ गई है तो आपको अब ये अब इंटरप्रेन्योर करें डॉक्टर साहब, इंटरप्रेन्योर करते रहे, आपको बोलने नहीं दूंगा, आप पूरे टाइम कमेंट्री करते रहो, आपको मुझे नहीं बोलने दिया, आपको नहीं बोलने दूंगा, आप पूरे टाइम कमेंट्री पूरा दिया मैंने, पूरे टाइम कमेंट्री किया। संजय जी शब्दावली अच्छी रखिए, शब्दावली अच्छा रखिए, शब्दावली अच्छी रखिए, मैंने बिल्कुल शब्दावली अच्छी रखी। गलत शब्द वर्मा जी पर उपदेश कुशल बहुत रहे, आप आचरण करते, ठीक, आप कमेंट्री नहीं करते। अब यहाँ से विराम लग गया, आप कोई नहीं करें, हम रोकेंगे, हम और रोकेंगे। शब्दावली पर नियंत्रण कराइए बस। सुनिए, अगर जो इस तरीके से करेगा तो फिर हम अपने देख लेंगे। संजय बताइए, लेकिन संजय थोड़ा संक्षेप में जल्दी से बोलिए। हाँ, अब हम संक्षेप बोलेंगे और हाँ यादव जी बुलाते हैं। यादव जी भी खूब अच्छी तरह से बोले, संक्षेप में बोले, ऐसा नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब, देखिए जैसे ही ये रिमांड हुई, देखिए समाजवादी पार्टी की भाषा बदल गई। मालूम हो गया तोता बोलेगा, ठीक, तो भाषा बदल गई। अब इनको लोकतंत्र, अब जज खराब नहीं है, अब ठीक है। रिमांड नहीं थी, थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे, पूरा निर्दोष साबित कर रहे थे खुद ही। इतना तो पता भाटिया नहीं पैसे ले रहे जितना समाजवादी पार्टी के यादव जी साथी दे रहे थे। वर्मा जी सुनते हैं, देखिए अभी रिकॉर्डिंग है, अंतिम शब्द सुनिए। अब देखिए प्रथम दृष्टया जब पूरी तरह दोषी हैं, अरे डिप्टी सीएम है भाई, आम आदमी नहीं है। डिप्टी सीएम, कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन ये चाहते हो डिप्टी सीएम है तो कोई प्रिविलेज मिल जाए, ऐसा होगा नहीं। जब प्रथम दृष्टया उनको दोषी पाया गया, मजबूत आरोप हैं, तब कोर्ट ने इनको रिमांड दी है। साधारणतया रिमांड कोर्ट नहीं देती, तो 5 दिन मांगा तो 2 दिन दे देती, या कह देती छोड़िए गलत पकड़ा आपने, तो ऐसा नहीं है। और अब जिस तरह डिजिटल अपराध इन्होंने किए हैं डिजिटली, वो अब खुलकर आएंगे, अब तोता बोलेगा, आम आदमी पार्टी सही चेहरा बिल्कुल सामने आने वाला है। मदन भाटिया, एक बात बताइए कि अगर घोटाला नहीं हुआ, हम आपकी बात से, अब तो आपको अपनी पार्टी का सब कुछ ज्ञान हो गया होगा, ये जो नई शराब नीति आई उसमें ये कहा गया माफिया राज खत्म कर देंगे, रेवेन्यू को बढ़ा देंगे, लेकिन स्थितियां क्या हुई कि रेवेन्यू तो घट गया और दूसरी ओर आप जो पॉलिसी लाए थे नई वाली, उससे भी आप बैक में चले गए। ये बैक में चले जाना, और फिर तो क्या आप ये मानते हैं कि ये थोड़ी सी प्लानिंग में चूक हो गई, ये हमारी लापरवाही हो गई है, या जिसे अनियमितता और घोटाला कहा जा रहा है वो सही है? आप क्या मानते हैं इस बारे में? देखिए, हम बता दें आपको, नीति और नियत 2 अलग अलग चीजें हैं। ठीक, तमाम पार्टियां तमाम नीतियां बनाती है, नीतियों में कोई खामी रह जाती है इम्प्लीमेंटेशन में, तो उसको बैक पे भी जाती है सब, कई बार गई हैं। एक सरकार नहीं, आजादी के बाद से कई बार रिकॉर्ड हुए सब। लेकिन अगर हो सकता है कोई गलत नीति बन गई हो, बाद में समझ में आया हो, किसी ने पॉइंट आउट उठाया हो कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, उसमें वापसी हुई हो सकता है राजस्व में कमी हुई हो, ये भी माना जा सकता है। तमाम नियम ऐसे बनते हैं जिसमें राजस्व में कमी हो जाती है, तमाम ऐसे बनते हैं जिसमें तो आप इसमें भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है? देखिए, हम क्या कह रहे हैं, ये जांच का विषय है, जांच हो रही है, लेकिन एकदम से भी जांच के दौरान ही सबको बता दिया जाए कि तोता बोल रहा है। सीबीआई को कुछ नहीं मिला तभी तो रिमांड मांगी उसने। ठीक, सीबीआई को कुछ मिल गया होता
तो आरोप पत्र लगाती है, सीधे जेल भिजवा देती। नहीं नहीं, उसमें कई बातें होती है ना कि मान लीजिए कोई चीज रह गई है तो प्राप्त कर। साहब ये स्क्रिप्ट जो लिखी गई है ठीक है। उसकी कहानी पूरी नहीं मिला पा रहे हैं, और कोई बात नहीं है। चलिए। हम तो बार बार ये कह रहे हैं, हम तो बार बार ये चीज कह रहे हैं कि इनको अपने द्वारा जो भी इनकी सरकार जहां नहीं है वहां सारा अदालत तो छोड़ देती है, वहां सारे भ्रष्टाचार है, अदालत तो छोड़ती ना, वहां सारे भ्रष्टाचार है। आपको अदालत में विश्वास नहीं है इसका मतलब। नितिन एक लाइन हमको जरा समझा दीजिए। आप तो राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी भी एक राजनीतिक सर मैं एक चीज बताऊं आपको, हाँ हाँ हाँ, ये सिर्फ इसलिए परेशान है, हाँ आम आदमी पार्टी के अलावा पूरे देश में कोई भी अंबानी और अडानी के मामलों को उठा नहीं रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। पहली सीधी लड़ाई लोकसभा से लेकर सदस्य से लेकर संसद तक इनको ये बड़ा डर वो है। मान गया। एक बात नितिन भाई, ये एक आरोप बहुत लगता है कि ये जो आम आदमी पार्टी बड़ी आदर्श पार्टी थी और आंदोलन से आई थी सब कुछ, और इसने गली गली शराब बिकवा दी, बच्चों को शराब बिका दी, एक बोतल की जगह एक फ्री कर दी, क्योंकि उनको पूरा प्राइवेट कर दिया टोटल। पहले क्या 60% सरकारी दुकानें थी और 40% पर प्राइवेट थी, अब उन्होंने प्राइवेट को भी कर दिया और ये भी कहा कि दाम तय कर लो, अपने हिसाब से तय कर लो, जिसको जो फ्री। क्या एक जो हमारे कल्याणकारी देश है उसमें ठीक है आप राजस्व के लिए शराब कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके की कुछ शोभा देती है या हमारे जनता के लिए ये कोई अच्छा संदेश है क्या? नहीं वर्मा जी, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है हाँ। कि निश्चित रूप से स्टेट कल्याणकारी होता ही है, और जो राज्य के जन कल्याण के लिए योजनाएं बने वो सरकार का दायित्व होता है, जन कल्याण की योजनाएं बनाए। ठीक। ये एक ऐसा विषय है आबकारी, ये पूरे देश में 2 राज्यों को छोड़ दिया जाए, एक तो गुजरात शुरू से और बाद में बिहार नहीं रहा और बाद में बिहार। लेकिन वर्मा जी यहाँ इसका दूसरा धरातल ही आप देखिए कि यहाँ तो जिन पूरे प्रदेश में कहीं तो जैसे कुछ यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहाँ पर उसमें एक्साइज ड्यूटी ही नहीं, वहां तो बहुत सस्ता बिक रहा है, और जहाँ महंगा है वहां तो बिक रहा है। तो चलिए उसकी सरकार की दुकानें हैं, लोग खरीदते हैं, उसके कुछ लाइसेंस भी होते हैं, कुछ बिना लाइसेंस की होती है, और लोग अपना खरीदते हैं, अपना पी रहे हैं, और जबकि वार्निंग उसमें लिखी होती है कि मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी ये लोगों का अपना निजी विषय हो सकता है कि हमारी चेतावनी की बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत। लेकिन जिन राज्यों में मैं देख रहा हूँ कि शराब प्रतिबंधित है, वहां खुलेआम बहुत अधिक मात्रा में बिक रही है, और गुजरात तो मतलब अभी लगातार आपने देखा पिछले दौर में कि कितने लोग नकली शराब पीने से वहां मर गए। और उन राज्यों में जहां मोदी जी 20 साल तक पहले शासन करते रहे, उसके बाद लगातार भाजपा की सरकारें 37 साल से हैं, और इन राज्यों में इतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, इस अनियमितता को क्या कहेंगे, ये किस तरीके से आती है। रही बात दिल्ली की, तो ये सच है कि इन्होंने पहले कोई एक योजना जो पुरानी चली आ रही थी, उसमें सरकार की दुकानें थी और कुछ दुकानें थी, क्या उसका मुझे पूरा उसका नहीं कि क्या पॉलिसी थी, और उस पॉलिसी के तहत उन्होंने बदलाव किया और फिर आम दुकानें तमाम हो गई, उसको बिक्री बढ़ाने के लिए उन्होंने तमाम ऑफर किए, एक के बदले में 2 जो भी करने आपने बताया किया, और इसके बाद फिर उसमें कुछ घाटा समझ में आया, सरकार जिस मकसद से लाई होगी नहीं उसको लक्ष्य पूरा समझ में आया, तो कुछ अनियमितता भी उसी की तो जांच हो रही है। भाई आग नहीं होती तो धुआं नहीं होता है, तो स्वाभाविक बात है कुछ ना कुछ तो होगा। बहुत अच्छी नितिन जी बात, कुछ होगा, उसकी जांच तो हो रही है, न्यायालय की प्रक्रिया हो जानी चाहिए। संजय एक बात बताइए, हम आपसे जरा एक सवाल पूछ रहे हैं और मुझे लगता है कि आप अच्छी तरीके बताएंगे। आपने अब मनीष सिसोदिया को कर दिया, आपने सत्येंद्र जैन को जेल में भिजवा दिया, आप ईडी ने, मतलब ये आपकी एजेंसियों ने। इसके पहले सोमनाथ गए, फिर इसके बाद कई विधायकों का आया, और अभी हाल में जितने भी एमसीडी का चुनाव हुआ उसमें सब कुछ हुआ, और आपने सब कुछ किया। लेकिन आप दिल्ली की जनता को ये समझाने में अभी तक नाकामयाब रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है वो भ्रष्ट है, अरविंद केजरीवाल की सरकार रेवड़ी बांट रही है, अरविंद केजरीवाल की सरकार आतंकी है। ये चीज नहीं, क्योंकि आम जन भी सोच रहा है, क्या इसका रिएक्शन तो नहीं हो रहा है
जो है जनता के बीच में? रिएक्शन क्या चिल्ला कर करी, जनता तो वोट देकर करती है। तो क्यों नहीं? अब और रिएक्शन होगा, आने वाले समय में होगा। अभी देखिए देखिए डॉक्टर साहब एमसीडी का चुनाव, देखिए डॉक्टर साहब एक तो दो बात हम आपसे फर्क करेंगे। आपने भी कहा ईडी आपकी या फलाना आपका, हाँ, ये हमारा नहीं। सर आपने एमसीडी में नाटक देखा कि नहीं देखा आपने? ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं डॉक्टर साहब, ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं और वो अपना काम कानून के मुताबिक कर रही हैं। अदालत अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगी, ईडी अपना काम। इसमें हम कहाँ हैं? हम नहीं है, ये आरोप गलत है। वो अपनी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, इसमें तो तकलीफ हो रही है, तो यहाँ पे बच्चियों को तो हो रही है। अभी आप अदालत बता रहे थे, अदालत में कब्जा मगन बढ़िया कह रहे थे, तो भाई ऐसा होता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आपको धक्का दिलाया है, शर्म नहीं आती इसके बाद? संजय एक बात बता दीजिए कि सीबीआई का वो कर रहे हैं, ठीक है, स्वतंत्र एजेंसी है, ईडी कार्रवाई कर रही है, मैंने 4 करोड़ रुपया जो है जब्त भी किया गया सत्येंद्र जैन के यहाँ से, सब कुछ हो रहा है, बड़े दंगा में भी आरोप लगे, लेकिन वो कौन सा कारण है कि जनता में इसका कहीं कोई असर नहीं दिखाई दे रहा और जनता कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल के ही साथ खड़ी दिखाई दे रही है? क्या कहेंगे? अभी इस बात पे मैं कोई बात नहीं कह रहा, जो मुद्दा उस पर मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार जो आरोप भाई बड़े प्यार से समझा रहे थे मदन जी और ये समाजवादी पार्टी। घोटाला, अब शराब घोटाला हुआ क्या, जब कमीशनबाजी 12% का मामला था इसमें, और ये सारा कैश जा रहा था, 1,2 रुपया तो जा ही रहा था ना कहीं ना कहीं, तो भ्रष्टाचार तो हुआ, ये दिख रहा, सबको दिख रहा, जनता चिल्ला रही थी। कहना है कि ये जनता इसको क्यों नहीं, अब आप लोग बहुत चिल्ला बोल रहे हैं, मैंने पब्लिक ही चिल्ला रही थी भ्रष्टाचार हो रहा है, शराब की दुकानें धर्मस्थलों के सामने खोली जा रही, स्कूलों के सामने खोली गई, पूजा स्थलों सामने खोली, दिल्ली की जनता ने एमसीडी चुनाव में जवाब दे दिया। तब जांच एजेंसी हुई, क्या मामला है, यही मैं कह रहा हूं, घोटाला है इसमें रुपया बड़ा। ये सब होने के बावजूद पंजाब में अपनी सरकार बना लेते हैं, गुजरात में 13% वोट घसीट के ले आते हैं और अन्य राज्यों में भी इनकी अपनी जो है पहुंच हो रही है, इससे कांग्रेस को भी नुकसान हो रहा। खैर, मेरा सवाल सीधा ये है कि बीजेपी का कहां पर आपको फैलोर दिखाई देता है? क्योंकि आप ही लोग कहते हैं जनता से मिलो। अगर इतनी ही बड़ी पॉपुलर नेता इनके होते केजरीवाल, तो गए थे तो चुनाव लड़ने गुजरात, 12 पार्षद तो भी भाजपा में चले गए और जो एक कुछ जिता नहीं पाए, 156 सीटें जीत के हमने इतिहास रच दिया। तो इनका आम आदमी पार्टी कौन सा वजूद किस राज्य में बता दें? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। दिल्ली की सीटी आपसे ले ली, कोई वजूद नहीं है। पंजाब में जो है वहां भी वो भी आतंकवादियों के हाथ में खेल रहे हैं, राजस्थान के हाथ में खेल रहे हैं। और ये शराब नीति का नीति जो है भगवंत मान ने इनकी बताई होगी, मुख्यमंत्री ने शराब नीति बताई होगी, उसी का अंजाम भोग रहे हैं केजरीवाल। मेरा सीधा आप इस जगह अपनी पार्टी को फेल नहीं मानना है कि आपके पार्टी चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष गुप्ता हो, चाहे अन्य लोग हैं, वो पब्लिक सर गौतम गंभीर साहब सारे सेलिब्रिटी के सांसद हैं दिल्ली में। एक मिनट, तो ये नहीं आप समझा पा रहे हैं? एमसीडी का चुनाव विधानसभा चुनाव या लोकसभा से कोई ताल्लुक नहीं रखता। अच्छा। बहुत निहायत स्थानीय, बहुत ही लोकलाइज मुद्दों पर चुनाव होता है और इतनी बड़ी कोई बहुत ऐसा कोई हार और विषय नहीं है, वहां पर बहुत बड़ा हार नहीं हो गई है, आफत नहीं आ गई। लेकिन इनका जो घमंड है, हम बहुत फैल गए, हम बहुत पॉपुलर हैं, बहुत ईमानदार हैं, वो चेहरा जनता के पूरा देश देखने लगा है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल कहाँ खड़े हैं, और ये सारे नेता जेल जा रहे हैं, सारे भ्रष्टाचारों गिरफ्तार हो रहे हैं, और फिर भी चिल्ला रहे मैं ईमानदार हूँ। तो कितनी बड़ी बेशर्मी है। कल गिरफ्तारी हो रहे थे, मुस्कुरा रहे थे जैसे बहुत बड़ा जंग जीत कर जा रहे थे सोनिया जी। अरे शर्म इनको नहीं आती, शर्म हाथ पानी मर चुका है, भ्रष्टाचार में आकर डूबे लोग हो गए। मदन भाटिया, अगर मान लीजिए गिरफ्तारी हो गई है, उन पर आरोप है, तो आपको अपना पक्ष जनता के बीच में लाना चाहिए। सर हम ला रहे जनता के बीच में। एक मिनट बर्खास्त क्यों नहीं किया अभी तक? बर्खास्त करिए ना, अगर उनको आप मानते हैं कि हाँ भाई ईमानदार आप बता रहे हैं, इसलिए आप नहीं कर रहे हैं, इस्तीफा दीजिए उनसे। सचान को जनता पार्टी ने बर्खास्त नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने प्लाट रखे थे उस समय, सरकार आपकी थी, याद रखिए, मैं पूछ रहा था, आप समाजवादी पार्टी के मंत्री किसने बनाया? उनका समझे ना, भ्रष्टाचार नहीं हुआ था वहां पर, वो भ्रष्टाचार नहीं आता है। क्या अच्छा, तो समाजवादी पार्टी ईमानदार थी, भ्रष्टाचार नहीं हुआ था? एक मिनट मदन, क्या सियासी जो है
भंवर में आम आदमी पार्टी है कि अब जो है उसे समझ में नहीं आ रहा क्या करें, इसलिए कोई सफाई तो दे नहीं रही, बल्कि अब वो मनोज सिसोदिया की गिरफ्तारी को हाईलाइट करके ये करके जनता में एक नेशनल पॉलिटिक्स की कॉकटेल तैयार कर रही है, जिसमें टीएमसी भी है, जहाँ पर हमारे सपा भी आपके साथ में है, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की भी संपत्ति है। तो ये आप करने का काम नहीं कर रहे क्या? अरे भाई होता मनीष सिसोदिया, आप उसकी लड़ाई लड़िए, वो न लड़ करके बाकायदे मोदी पर हमला, बीजेपी पर हमला, और ये बताना कि हम ही बराबर में है, क्या कहेंगे सर? एक चीज बताइए, आप यहाँ से हटने के बाद एक सामान्य नागरिक भी हैं, ठीक, आप भी देश की राजनीति को बहुत खूबसूरती से देख रहे हैं, आप पत्रकार हैं, विवेचना भी करते हैं, आत्ममंथन भी करते हैं, आत्मचिंतन भी करते हैं, और जनता में ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा भी करते हैं। ठीक। आपने बहुत पहले, अभी सबसे रिसेंटली हुआ महाराष्ट्र का मुद्दा, फिर रिसेंटली हुआ महाराष्ट्र में चुनाव चिन्ह का मुद्दा, अभी रिसेंटली हुआ दिल्ली में एमसीडी का चुनाव, मेयर का चुनाव न होने देना, मारपीट करना, एल्डर मैनों को जबरदस्ती वोट डलवाने के लिए उनकी शपथ पहले करा देना। आप एक एक चीज आप बिल्कुल सिरियलाइज कीजिए, जहां जहां इनकी सरकार नहीं है वो तो आप बता चुके हैं। नहीं, हम हमारा सवाल हम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बता रहे हैं, और मनीष सिसोदिया मुख्य बात मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर के या उसे हथियार बना करके आप नेशनल पॉलिटिक्स का कॉकटेल, हम ईमानदार आदमी का साथ देकर, योग्य व्यक्ति का साथ देकर, जिसने देश में शिक्षा में क्रांति लाया है, वो व्यक्ति शराब के घोटाले में शामिल नहीं हो सकता। इनको और कुछ नहीं मिला, कोई क्रांति, कुछ नहीं मिला। विद्यालय चल रहा है, बाकी सुअर लौट रहा है, कोई विद्यालय ठीक से नहीं चल रहा, सारे फोटो विजुअल मौजूद है, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद तुम्हारे पास है और किसी के पास नहीं है। हाँ, मीडिया दिखा चुकी है, और मीडिया एमसीडी चुनाव जिता के दे रही है। संजय एक मिनट, नहीं मेरा मदन भाटिया ये सर, मैं बिल्कुल कह रहा हूं आपको कि मनीष सिसोदिया के मुद्दे को हम गली गली ले जाएंगे, घर घर ले जाएंगे, और दिल्ली की जनता सड़कों पर उतरकर इनको 2024 में जवाब भी देगी। सारे भ्रष्ट मंत्री आपके जेल में हैं और आप इस्तीफा नहीं ले रहे, इस बात का साबित करता है हम महाभ्रष्ट हैं। एक मिनट संजय, एक मिनट, मदन भाटिया, क्या आपको नहीं लग रहा है कि आप की जो पॉलिटिक्स है या जो सियासी जंग हो रही है भाजपा, वो सिर्फ 2024 को लेकर के हो रही है, और आप अपने को ये सिद्ध करना चाहते हैं कि अगर कोई बीजेपी, ये स्वयं सिद्ध है सरकार। एक मिनट, जो बीजेपी का विकल्प है वो हम ही है, कोई दूसरा नहीं है। एक चीज बताइए, बीजेपी के जितने भी घोटाले इधर पिछले 2-3 वर्षों में हुए हैं, सबसे बेहतरीन हमारे सांसद राज्यसभा के संजय सिंह बोले हैं, राघव चड्ढा बोले हैं, और हर मुद्दे पर उन्होंने बहुत खूबसूरती, और जवाब नहीं था। संजय सिंह ने जितने सवाल उठाए, राहुल गांधी जी ने जितने सवाल उठाए, विपक्ष ने जितने सवाल उठाए, 2.5-3 घंटे प्रधानमंत्री जी बोले, अडानी पर एक शब्द नहीं था। इसका मतलब कि अडानी को संरक्षण प्रधानमंत्री का और अमित शाह का प्राप्त है। एक इतना बड़ा नुकसान देश का हो गया, पूरी दुनिया जोड़ रही है, रोज अखबार बोल रहे हैं, मीडिया बोल रहा है कि LIC की संपत्ति घट गई है। ठीक बात ना, आपकी बात नहीं तो वो घोटाला नहीं समझ में आ रहा सर, नहीं वो घोटाला समझ में नहीं आ रहा। जबर मारे रुआबे न दे, एक मिनट, बिल्कुल ये कौन सा तुक हुआ? चलिए नितिन जी, आप नहीं डॉक्टर साहब, इस पे मैं मदन जी मैं एक लाइन बोल रहा हूँ। इनके मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में, इनके सिसोदिया आज जेल में, सब भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में। ठीक है, इन्होंने इनकी पार्टी भी गंगा नहा ले वो। अगर भ्रष्टाचार के समर्थक नहीं है, इस्तीफा क्यों नहीं ले लिया? तो आप अडानी की जांच क्यों नहीं करा रहे? आज तक हटाया, अडानी की जांच क्यों नहीं करा रहे? मंत्री है क्या? नहीं, क्यों? उद्योगपति है, उद्यमी है, सांसद है, क्यों? कोई इसके ऊपर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मुझवानी जमा खर्च, सांसद आपका विजय माल्या था, मुझवानी जमा सांसद आपका विजय माल्या था, जो आंख मार के निकल गया देश से पैसा लेके 10,000 करोड़ रुपया। आप इस देश में ललित मोदी आपके सुषमा स्वराज ने भेजा उसको, उद्योगपतियों को, सारे उद्योगपति आपके थे। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं, उनको आप आरोपित कर रहे हैं। पैसा गिरा दिया देश की जनता का। आप चोर, आपकी पार्टी चोर है, आपकी पार्टी चोर है, प्रधानमंत्री आपका चोर है, आपकी पार्टी चोर है, संरक्षण कर रही है, लाखों करोड़ रुपए
चाहिए। लाखों करोड़ रुपए डूब गया देश का। अर्थव्यवस्था की रीढ़ आई है उद्योगपति, और आप उनको भ्रष्ट बता रहे हैं। रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी आपने। बता रहे कोई नहीं टूटी हुई है। देश के रीढ़ की हड्डी तोड़ दी अडानी ने। चल रही है, 149 नंबर पर आ गया। बोल रहे हैं आप विदेशियों के हाथ में खेल रहे हैं। विदेशियों के हाथ में पैसा विदेश से इसका आ रहा है। मोदी हटाओ इनका नारा, मोदी हटाओ, योगी हटाओ, मोदी हटाओ। इनको रात दिन मोदी सोने नहीं देता, और उसी में सारी पार्टियों की आफत है। मोदी हटाओ देश की नारा है। डिबेट के बाद भी बोल आप देखिए, मैं आखिरी सवाल पूछूंगा और बहुत ही संक्षेप में उत्तर दीजिए। नितिन जी, ये बताइए, क्या मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को जिस तरीके से हाईलाइट किया जा रहा है, जैसे भगत सिंह बताया जा रहा है, राजघाट जाते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं ये तो सब जश्न हो रहा, ये क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं दूर दराज 2024 के चुनाव की भूमिका तैयार की जा रही है और ये सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है? यहाँ भी एक विकल्प है। वर्मा जी, ये आम आदमी पार्टी का अपनी सोच हो सकती है। हाँ, कोई भगत सिंह नहीं हो जाता है। भगत सिंह थे, चंद्रशेखर थे, राजगुरु थे। समाजवादी पार्टी जितनी बलवंत की चिंता करती है, पुलिस की कस्टडी में पिटाई से मौत, जितनी कानपुर देहात में एक झोपड़ी पर जिन परिवार के ऊपर बुलडोजर चलाने की बात दमदारी से उठाती है, उतनी बात किसी के साथ भी अगर अन्याय होता है, उसके साथ शोषण उत्पीड़न होता है, और समाजवादी पार्टी अगर ऐसा महसूस करती है कि किसी निर्दोष या किसी व्यक्ति के साथ शोषण उत्पीड़न हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी वहां खड़ी होती एक आम व्यक्ति के साथ भी। कोई व्यक्ति, कोई नेता, मैंने पहले राउंड की भी, संजय जी बार बार उस पर चिल्ला के जो मैंने पहले राउंड के पहले कंक्लूजन में कहा था कि अगर कोई दोषी है तो जांच भी होनी चाहिए, गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, जेल भी जाना चाहिए, लेकिन जांच के पूर्व ही उसको आतंकवादी बता देना ये, और भारतीय जनता पार्टी का तो आतंक से पुराना रिश्ता है। खानदान तक छोड़ने गए, संसद में हमला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, पुलवामा से लेकर वो छोड़ दीजिए, इनकी सांसद तो आतंक की घटना के आरोप पे कितने सालों तक जेल गई, तो ये सब तमाम बातें। इसलिए मैं सिर्फ उसके साथ हूं जहां सोचो, चाहे वो बलवंत हो, चाहे वो दीक्षित का परिवार हो, चाहे कन्नौज की बेटी हो, जहां थाने के अंदर बलात्कार हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, अगर गलत होगा तो उसकी आवाज समाजवादी पार्टी बुलंद करेगी। ठीक नहीं। संजय, क्या आपको ये नहीं लग रहा है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी बीजेपी के लिए, खासतौर से 2024 के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई है? बिल्कुल नहीं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई हमारी सरकार या हमारा तंत्र करता रहेगा और करेगा। अभी अतीक अहमद अक्कलपाल हत्याकांड में सारे नाम खुलकर आ गए हैं। इनके द्वारा पोषित, समाजवादी पार्टी द्वारा पोषित माफिया जेल में होते हुए और चलन चला रहा था, और वो उसके सारे सांसद बनाने वाली समाजवादी पार्टी, ऐसे लोग करा रहे हैं और ऐसे लोग मिट्टी मिलाने का सरकार जीरो टॉलरेंस रहेगा भारतीय जनता पार्टी का। वर्मा जी, मैं इसी अतीक अहमद की बात कर रहा हूं, जिसको पहले बरेली जे ट्रांसफर हुआ था, और इसके बाद में जब रीता बहुगुणा भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने रातों रात चुनाव आयोग से परमिशन लेके इलाहाबाद जेल शिफ्ट करके उसको चुनाव लड़ाया था। यह रिश्ता क्या कहलाता है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, अच्छे। नितिन जी आपको भी, और मदन जी आपको भी। निश्चित रूप से ये जो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर के जो सियासत है, उसमें लगता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हो गई है। ये कहां तक चलेगी, इसके परिणाम क्या होंगे, बीजेपी के ताबूत में आखिर किन साबित होगी? वही दूसरी ओर कभी कभी ये भी लगता है कि कहीं जो सियासी भंवर में भी तो आम आदमी पार्टी नहीं पता, सोच नहीं पा रही होगी कि क्या करें। लेकिन अब तो परिणाम तो चुनाव पे ही पता लगेंगे। लेकिन देखना ये है कि ये सियासत कहां तक, किस ओर और कैसे नेशनल पॉलिटिक्स की कॉकटेल को तैयार कर पाती है या नहीं कर पाती है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।